गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का नाम सावित्री था और बेटे का नाम राहुल। राहुल छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। गांव में बहुत कम सुविधाएं थीं, लेकिन राहुल को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह जानता था कि अगर उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसे पढ़ाई करनी होगी। सावित्री, जो एक किसान थी, दिन रात खेतों में काम करती थी। उसका ख्याल था कि अगर उसका बेटा अच्छा पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि राहुल को शहर भेज सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से खेत में जो कुछ भी बचत किया उसे इकट्ठा किया और राहुल को शहर भेजने का फैसला लिया। राहुल ने माँ का यह बलिदान महसूस किया और उसने ठान लिया कि वह माँ के सपनों को साकार करेगा। शहर में उसे बहुत सी कठिनाइयां आई। वह अकेला था, पैसे कम थे और कई बार तो उसे भूखा भी रहना पड़ा। वह दिन रात पढ़ाई करता और पार्ट टाइम काम भी करता ताकि अपनी शिक्षा पूरी कर सके। गांव में माँ भी अकेली थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मेहनत और बेटे की लगन उसे एक दिन उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वह एक सफल इंजीनियर बन गया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। राहुल ने माँ को शहर बुलाया और उन्हें शानदार घर में सच्चे सम्मान के साथ रखा। राहुल अपनी माँ के पास बैठा था और उसने कहा, माँ, आपने जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया, वह आज मेरी सफलता का कारण है। माँ सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी सफलता तुम्हारे संघर्ष का नतीजा है। सीख, संघर्ष की ताकत। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम हार न मानकर संघर्ष करते रहें तो सफलता निश्चित मिलती है। माँ का बलिदान, माँ का प्यार और बलिदान हमें जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की प्रेरणा देता है। धैर्य और आत्मविश्वास, हमें धैर्य रखना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन आती है यदि हम सही दिशा में मेहनत करें। सपने साकार करना, किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को पूरा करने का इरादा कभी न छोड़ें। ये चित्र कहानी के प्रत्येक भाग को दृश्य रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं, जो कहानी के भावनात्मक और प्रेरक संदेश को और भी प्रभावी बनाते हैं।